हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है जी 6। दिस आर टू रैशनल नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 का है। इसमें थोड़ा सा न्यू बुक में ये चेंज हुआ है कि प्रीवियस हमारे पास इधर होता था एग्जैक्ट आर रैशनल नंबर, अब उसने इसमें इस बुक में कह दिया कि इज टू रैशनल नंबर। तो आज मैं आपको ये मेथड बता दूंगा कि टू कैसे फाइंड आउट करना है, 3, 4, 5 अनलिमिटेड भी हो तो उसका मेथड क्या होता है। इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, फिर गिवन वैल्यू, गिवन में आप ये डिटेल्स लिख देंगे 1/3 एंड 1/4। अब इससे फर्दर आपने ये करना है कि गिवन रैशनल नंबर के लिए हम इधर फर्स्ट नंबर के लिए पहले फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट एवरेज नंबर भी हम कह सकते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। हम इसे ये कह देते हैं जी फर्स्ट फॉर फर्स्ट एवरेज एवरेज नंबर फॉर फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए इक्वल। अभी इसे आपने सोल्व कैसे करना है, इस वैल्यू को हम कहेंगे x1 और इस सेकंड वैल्यू को हम कहेंगे x2। जो सिंपल सा मेथड है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जैसे होता है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर किसी भी वैल्यू, कोई दो वैल्यूज आपको दी है, उनके मिडल वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो इसी तरह होती है कि x1 प्लस x2/2 के दोनों वैल्यूज को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 2 प्लस 4, ये इसी को डिवाइड बाई 2 करते हैं, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 जो है इन दोनों के मिडल वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह अब ये फर्स्ट नंबर हो तो x1 हो गया, सेकंड को x2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूले का आएगा। इसे हम लिख देते हैं 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूले का था। अब इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम करेंगे। अगर तो एक जैसी वैल्यू हो तो फिर जो उनमें से दोनों में बड़ी वैल्यू होगी उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मीन एक ही टेबल हो, एक जैसा टेबल हो, इवन हो या ऑड हो। तो अब इसमें क्या है कि दोनों डिफरेंट है तो दोनों वैल्यूज को मल्टीपल कर देते हैं। 3 4 12, तो ये 12 एलसीएम आ गया हमारे पास। अब करना ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू 3 है, ये 12 को डिवाइड करेगा। 12 को इस साइड में लिखेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 4 12, तो आंसर आया 4। अब ये 4 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल होगा। फर्स्ट को 3 से डिवाइड किया था, तो जो आंसर है वो इसी के ऊपर लिखेंगे 4 1 4 प्लस। अब इसी 12 को डिवाइड कर देना है आपने 4 से, सेकंड वैल्यू 4 3 12, तो अब आंसर आ गया 3। अब 3 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल होगा, तो 3 1 3 डिवाइडेड बाई 12 और ये डिवाइडेड बाई 2 एज इट एज लिख दिया। अब इससे फर्दर स्टेप अगर हम सोल्व करें तो वो होता है 4 प्लस 3, ये 7 हो गए, डिवाइडेड बाई 12, और ये दोनों को मिला के एक ही डिवाइड में लिख देंगे मल्टीपल 2, तो 7/24। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया जो फाइंड आउट करना था। अब सेकंड नंबर के लिए क्या होगा कि आपका जो x1 है वो चेंज होगा। ये आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि इंसर्ट 2 रैशनल हो, 3 हो, 4 हो, अनलिमिटेड नंबर्स भी आपने इंसर्ट करने हैं, तो x1 जो है वो आपका चेंज होता जाएगा, x2 आपका फाइनल रहेगा, x2 चेंज नहीं होना। अब ये पहले जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो ये x1 था, सॉरी ये x2 था और ये वाली वैल्यू x1 थी। जब हम एंड पे पहुंचे हैं, ये जो नंबर आया है इसे हम, ये न्यू नंबर है ना, न्यू नंबर फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास x1 होगा। जो न्यू नंबर आ जाएगा वो x1 है और लास्ट वाला नंबर जो है वो x2 है। इसी तरह कोई और नंबर भी फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल 3 करने होंगे तो फर्दर 3 को भी डिस्कस करेंगे, पहले सेकंड फाइंड आउट कर लें। सेकंड के लिए अगेन इसी तरह फॉर्मूला यही लगेगा, इधर हम लिखेंगे सेकंड एवरेज फॉर सेकंड एवरेज के लिए। सेकंड एवरेज के लिए भी सेम वैल्यू। अब जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू x1 हो जाएगी, तो x1 7/24 प्लस सेकंड वैल्यू जो है वो यही रहेगी, x2 जो है 1/4 डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूले का, ये x1 है, ये x2 है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एलसीएम करेंगे, ये डिवाइड वाला 2 तो रहेगा, इन दोनों का एलसीएम किया तो एलसीएम आ गया 24। 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो 7 प्लस 4 6 24 और 6 1 6। इससे फर्दर 7 प्लस 6 6 प्लस 6 12 होता है और 1 कर दिया 13 डिवाइडेड बाई 24,
और इन दोनों वैल्यूज को मिला के कंबाइन लिख देंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीपल 2, तो ये आ गया 26। इसको फर्दर भी अगर कट करना हो तो ये आई थिंक ये 13 पे ही कैंसिल हो जाता है, ये 13 1 द 13, 13 2 द 26। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड एवरेज के लिए, तो इसे हम सेकंड एवरेज भी कह सकते हैं। एक बार अगेन देख लें कि इन दोनों का एलसीएम जो है वो 24 आ रहा था, 24 से 24 कैंसिल तो 7, 4 6 द 24, 6 1 द 6, 7 प्लस 6 हो गया 13, डिवाइड 24 मल्टीपल 2, सॉरी 24 मल्टीपल 2 किया तो ये हमारे पास 24 मल्टीपल 2 होगा, मीन 7 प्लस 6 24। इसी तरह सेकंड एवरेज के लिए ये वाली वैल्यू लिखी 7 और 24 प्लस 1 ओवर 4, एलसीएम किया 24 आ गया, 24 से 24 कैंसिल, 7 एज इट एज लिख दिया, प्लस 4 6 द 24, 6 1 द 6, फिर 6 प्लस 7 हो गया 13 डिवाइडेड बाई 24, एंड डिवाइड बाई डिवाइड था तो मिला के लिख दिया इनको 24 मल्टीपल 2, तो 24 मल्टीपल 2 किया तो ये आ गया 48। अब अगर एक टेबल पे कैंसिल हो तो कैंसिल कर देंगे, नहीं होते एक टेबल पे एक जैसे टेबल पे कैंसिल तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सेकंड पॉइंट इजी है। जैसे 3 एंड 4 है तो सेम हम इसी तरह सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे। फर्स्ट नंबर के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 7 ओवर 2 फर्स्ट एवरेज आ गई। इसी तरह सेकंड एवरेज फाइंड आउट करनी है तो ये तो न्यू वैल्यू होगी, तो इसे हम कहेंगे x1, ओल्ड वाली सेम रहेगी x2, तो इसमें हम वैल्यू लिख देंगे 7 ओवर 2 जो न्यू वैल्यू आई है, प्लस 4, और इस सब के डिवाइड में जो आएगा, इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा 2, जो फॉर्मूले का ये सेकंड एवरेज के लिए है। अब इससे फर्दर इस वैल्यू का जो एलसीएम आएगा वो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 प्लस 2 4 द 8 एंड डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 2 को 2 से मल्टीपल 2 2 द 4, तो ये सिंपल सी वैल्यू थी, ये हमारे पास सेकंड एवरेज आ गई जो फाइंड आउट करनी है। इसी तरह अगर थर्ड एवरेज फाइंड आउट करनी होती या 4 होती तो ये जो न्यू वैल्यू आई है इसे हम कह देते x1, और जो लास्ट वाली वैल्यू चल रही है हमारे पास 1 ओवर 4 वो होता है हमारे पास x2, तो उसे हमने पुट कर देना था। इसी तरह सेम फार्मूला ये x1 हो गया, ये वाला x2 हो गया, सेम फार्मूला में पुट करके जितने भी नंबर्स फाइंड आउट करने हो, अनलिमिटेड नंबर्स आप किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्किप किया है, ये वाला पॉइंट आप ट्राई करेंगे, 3 ओवर 5 एंड 4 ओवर 5। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा।